नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक है हमारी दो प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं कौन सी? जिसमें एक हम ग्रामीण सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता, दोनों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। सिलेबस के अनुसार भी और नॉर्मली भी हमें पढ़ना हो तो आपको इस टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए। तो इन दोनों सभ्यताओं का तुलनात्मक विवेचन इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पष्ट करूंगा। और ये कंपटीशन एग्जाम के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में मूलभूत अंतर। बिटवीन वैदिक एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन बेसिक डिफरेंस। जब भी हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, जब भी हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, दोनों का अपने आप में इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और दोनों की ही जानकारी एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा कि इन दोनों सभ्यताओं में बेसिक डिफरेंस क्या था। देखिए, बिटवीन वैदिक एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन बेसिक डिफरेंस, तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम देखते हैं वो देखते हैं विकास की अवस्था के आधार पर अंतर। वैदिक सभ्यता क्या थी? एक प्रकार से रूरल सिविलाइजेशन, मतलब ग्रामीण सभ्यता माना गया है वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता में नगरों का जो अस्तित्व है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिए पहला जो डिफरेंस हो जाएगा वो वैदिक सभ्यता क्या होगी? वो होगी ग्रामीण सभ्यता, याद रखना। जबकि हड़प्पा सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नगरीय सभ्यता किसको कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? हड़प्पा। अब आपके दिमाग में आएगा सर हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा को आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। सबसे पहले खोजा गया नगर था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता हम कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आप कहते हैं। तो ये नगर थे प्रमुख रूप से। और वैदिक सभ्यता में स्पेशली क्या थे? ग्रामीण थे। अगला मेजर डिफरेंस क्या है? अर्थव्यवस्था की स्थिति के आधार पे वैदिक सभ्यता कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जहाँ कृषि और पशुपालन दोनों का ही मुख्य रूप से प्रचलन था, ठीक है। गेहूँ, जो चावल तक के भी अस्तित्व मिलते हैं, ठीक है। कई जगह रागी, बाजरे के भी अस्तित्व मिल रहे हैं। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्रचलन मिलता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो स्पेशली व्यापार प्रधान सभ्यता थी, जहाँ राज्य के साथ साथ अन्य व्यापार था ही था। कि जैसे मान लीजिए अपने खेतड़ी से जो है वो तांबा मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से टिन मंगाया जाता था। तो बाहरी राष्ट्रों के साथ भी संपर्क थे, मिस्र के साथ भी संपर्क थे, ठीक है। तो इस प्रकार से लंबे समय तक, मतलब बाहरी राज्यों के साथ साथ आंतरिक व्यापार भी प्रचलन में इस समय था। तो ये सभ्यता जो मानी गई है वो क्या मानी गई है? व्यापार प्रधान मानी गई है। जबकि वैदिक सभ्यता कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी गई है। धातु प्रयोग के आधार पे ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक मेजर डिफरेंस है ये। वैदिक आर्य जो थे वो लो धातु का प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी लोह का परिचय नहीं मिलता। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी धातु यहाँ प्रचलन में नहीं थी, तो याद रखना ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ लोहे के जो है प्रचलन के साक्ष्य नहीं मिलते। किस सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो इसको कहा गया है। जबकि वैदिक आर्य जो थे वो लो धातु का प्रयोग करते थे। महत्वपूर्ण पशु के आधार पे देखिए, वैदिक आर्यों के जीवन में घोड़े और गाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ये उनके जीवन के प्रमुख अंग थे, गाय और घोड़ा, ठीक है। गाय को तो एक प्रकार से मान लीजिए कि दान का भी प्रमुख विषय, गाय को तो एक धन का प्रमुख स्रोत भी माना गया है, ठीक है। गाय को न मारने योग्य पशु माना गया है वैदिक काल में, ठीक है। और घोड़ा भी महत्वपूर्ण था। लेकिन जब हड़प्पा संस्कृति में हम देखते हैं तो घोड़े के अवशेष तो कुछ जगह सूर्यकोट से प्राप्त हुए हैं, लेकिन बहुत कम अवशेष प्राप्त हुए हैं। जबकि गायों का अंकर हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसकी जगह हमें वर्षभ, एक सिंग वर्षभ जो, ठीक है ना, एक सिंगी वर्षभ जो था उसका हमें जरूर उल्लेख मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन कहीं भी हमें गायों का अंकर नहीं मिलता। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे था। तो हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अवशेष सूर्यकोटदा से मिले जरूर हैं, बट इतना महत्वपूर्ण यहाँ शायद नहीं था ये, ठीक है। जबकि गाय का अंकर नहीं मिलता, लेकिन एक सिंह वर्षभ जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेखन कला के आधार पे वैदिक सभ्यता में लेखन कला का अभाव था।
यानी वैदिक सभ्यता में इस चीज़ के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि उनकी कोई अपनी एक लिपि थी। लेकिन जब इसकी जो गोविंद जी सी पांडे वगैरह ने जो इसकी अन्वेषण किया तो वो करेंगे जब इतना बड़ा साहित्य जब लिखा गया है तो बिना लेखन कला कैसे हो सकता है। तो मैं नहीं मानता कि इतना कोई बड़ा डिफरेंस था। ये वैदिक सभ्यता में लेखन कला का अभाव था, इस कारण वैदिक साहित्य श्रुति आधारित था। तो मूल रूप से ये माना गया है कि वैदिक साहित्य में एक श्रवण परंपरा से ये चीज़ सुरक्षित रखी गई, चाहे वो वेद हैं वो हैं, और वेदों को श्रुति इसलिए कहा गया। तो एक प्रकार से लेखन कला का अभाव दिखाई देता है ऊपर से। ये अलग बात है कि कुछ विद्वानों ने इस बात की पुष्टि की है, इसका विरोध किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रचलन था, ठीक है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है, जिसमें खूब सारे 476 के 400 के आसपास चिन्ह जिसमें मिले हैं, ठीक है, जिसको पढ़ने का प्रयास भी बहुत सारे विद्वानों ने किया है। तो यद्यपि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से लेखन कला के आधार पे एक डिफरेंस था इसमें। धार्मिक उपासना के आधार पे वैदिक सभ्यता में मातृ देवी, लिंग पूजा, मूर्ति पूजा और योग प्रचलन का अभाव दिखाई देता है। जबकि हड़प्पा में माता देवी, लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, योग के प्रचलन का अभाव दिखाई देता है। जबकि हड़प्पा में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, योग विद्या और मातृ देवी दिखाई देती है। देखिए अब यहाँ हमें वैदिक सभ्यता में मातृ देवी की पूजा मिलेगी, ठीक है, लिंग पूजा मिलेगी, भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इनकी भी पूजा के साक्ष्य में मिलने शुरू हो जाते हैं। मूर्ति पूजा मुख्य रूप से था, ठीक है। योग के प्रचलन का अभाव दिखाई देता है। तो वैदिक सभ्यता में लिंग पूजा नहीं मिलती है, मातृ देवी की पूजा नहीं मिलती है, मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें लिंग यानी छोटे लिंग मिले हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा भी खूब मिली हैं, क्योंकि मूर्तियाँ खूब मिली हैं वहाँ पे, ठीक है। महिलाओं की, मातृ देवी की मूर्तियाँ स्पेशली मिली हैं। योग धारण जो पशुपति शिव की मुद्रा वहाँ मिली है, मातृ देवी की मुद्रा मिली हैं, जिसमें वो सब वृक्ष के रूप में भी दिखाई देती हैं, प्रकृति के रूप में भी दिखाई देती हैं, ठीक है, जिनकी गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। तो लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, योग विद्या और माता देवी की मूर्तियाँ यहाँ मिलती हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में कहीं भी मूर्ति पूजा, लिंग पूजा इनका उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। ये बात अलग है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, याद रखना। यज्ञ के प्रचलन के आधार पर वैदिक सभ्यता में यज्ञों की प्रधानता थी। हड़प्पा सभ्यता में भी यज्ञ का प्रचलन था, लेकिन इसके अवशेष बहुत कम मिलते हैं। ये भी डिफरेंस है। वैदिक सभ्यता में प्रमुख रूप से यज्ञ हो जाते हैं, कर्मकांड जो है वो बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में जैसे अपने कालीबंगा से यज्ञ वेदियों का साक्ष्य मिला है, लोथल से मिला है, ठीक है, बनावली से मिला है। तो ये यज्ञ वेदियाँ जरूर मिली हैं 2-3 जगहों से, लेकिन व्यापक रूप से प्रचलन का साक्ष्य नहीं मिलता। जबकि वैदिक सभ्यता में यज्ञों का प्रचलन था, ठीक है। समाज में लिंग की प्रधानता के आधार पे हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, याद रखना। ये बड़ी बात थी। जैसे हम प्राचीन भारत में जब सातवाहन वंश पढ़ते हैं तो वहाँ मातृ सत्तात्मक प्रथा में ज़्यादा प्रबल दिखती है। वैसे ही उस समय हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था, जहाँ मातृ देवी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलना, ठीक है। जबकि वैदिक आर्यों का जो समाज था, जो हमारा वर्तमान भारत या प्राचीन भारत रहा है, पितृ सत्तात्मक, वो परंपरा वैदिक आर्यों में थी। तो वैदिक आर्य जो थे वो पितृ सत्तात्मक थे। मूर्ति पूजा के आधार पे आर्य सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, ठीक है। ये भी एक बड़ा डिफरेंस हो गया कि मूर्ति पूजा का मंदिर जरूर मिलते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का एक प्रकार से प्रचलन नहीं था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का क्या था, प्रचलन था। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे मिली हैं, ठीक है, चाहे वो पशुपति शिव की हो, चाहे वो मातृ देवियों की हो, चाहे वो योनि पूजा हो, चाहे लिंग पूजा हो, पशु पूजा हो, पक्षी पूजा हो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली का सेवन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका सेवन करते थे, मछली का सेवन करते थे। मछली उनके मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन उनका था। लेकिन आर्यों में मछली का सेवन वर्जित था। ये भी एक बहुत माइनर डिफरेंस है यहाँ पे कि मछली का प्रयोग वैदिक आर्य नहीं करते थे, वो मछली का प्रयोग सेवन वर्जित था। जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली का सेवन करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत पुरातात्विक हैं, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल, मतलब हमें खुदाई के माध्यम से जो हैं वो
प्राप्त हुए हैं, चाहे वहाँ की मर्द भांड परंपरा मान लीजिए, चाहे वहाँ नगरों की जो हमने खुदाई की, हर चीज़ हमें वहाँ एक प्रकार से आर्कियोलॉजिकल स्रोतों से प्राप्त हुई है कि क्या थी, क्योंकि ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। इसके अलग अलग कारण थे। कोई कहता है कि नदियों का मार्ग परिवर्तन हो जाना, कोई कहता है भूतात्विक परिवर्तन हो जाना, अभी एक कल लेख आया है उसमें गर्मी का अत्यधिक बढ़ जाना, ठीक है, सूखा पड़ जाना, बाहरी आक्रमण हो जाना, तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इन सब की जानकारी हमें पुरातात्विक ही मिलती है, जबकि वैदिक सभ्यता की जानकारी जो हमें वेदों के माध्यम से मिलती है, जो एक प्रकार से क्या है, साहित्य आधारित है, ठीक है। तो ये बड़ा एक डिफरेंस है, जिसमें वेद सर्व प्रमुख है, यानी वेदों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लंबाई में छोटे और रंग की दृष्टि से काले थे, जबकि आर्य लंबाई की दृष्टि से लंबे और रंग की दृष्टि से गोरे थे। ये भी एक कलर के संदर्भ में ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा सा, छोटे और रंग की दृष्टि से काले थे, लेकिन आर्य लंबाई की दृष्टि से क्या थे, लंबे और रंग की दृष्टि से क्या थे, गोरे थे। हड़प्पा सभ्यता का लोगों का मुख्य वस्त्र कपास होता था, सिंडन जिसको बोला गया है। बहुत बार अब सिंडन शिंडन शब्द का प्रयोग या सिंडन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कपास का सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। जबकि वैदिक आर्यों का मुख्य वस्त्र क्या था साहब, ऊनी था। क्या था, ऊनी था। कॉटन वॉज द बेसिक फैब्रिक ऑफ द हड़प्पा वाहिल द आर्यन पुट ऑन वूलन, ठीक है, तो वूलन का प्रयोग करते थे ये लोग। हड़प्पा सभ्यता के विदेशों से व्यापारिक संबंधों का साक्ष्य प्राप्त होता है, लेकिन वैदिक सभ्यता में इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, याद रखना, कोई भी साक्ष्य। यानी हड़प्पा सभ्यता के संबंध अफगानिस्तान से भी थे, ईरान से भी वो चीज़ें मंगाते थे, ठीक है, मिस्र वगैरह से भी उनके व्यापारिक संबंध माने गए हैं, मम्मी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये बड़ा व्यापारिक संबंध उनका था, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय लोग थे, क्योंकि इनका जो व्यापारिक प्रधान जीवन था, व्यापारिक प्रधान जीवन तभी होगा जब आप शांति में जीवन जिएंगे। जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों में युद्ध, बड़े बड़े यज्ञों का प्रचलन करना, अश्वमेध राजसूय यज्ञों का प्रचलन होना, तो ये समय इस बात का साक्ष्य मिलने लग गया है कि ये युद्ध को पसंद जो है वो करते थे। ये भी एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अपना टॉपिक महत्वपूर्ण बिंदु, एक छोटा सा बिंदु मैंने इस माध्यम से करवाया है कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है आपको समझना है और ध्यान में रखना है। धन्यवाद।